तो तू परब्रह्मची असके, मज दिनलासी हस्तोदके, तरी आता भेदु कवणे के, देखावा कैसा। अब तो स्वयं परब्रह्म है और हाथ पर पानी छोड़कर दिए हुए दान में मिले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संकल्प पूर्वक कहा था कि मैं तुम्हारा सारथ्य करूँगा, तो अब भेद किसने कहा और कैसा देखना। मैं, आप, सारा जगत एक ब्रह्मरूप ही है, इसलिए भेद ही नहीं है। हागा चंद्रबिंबाच्या गाभारा, रिगालेया ही वरी उबारा, तैसे राभस्य सारंग धरा, बोलतसा तुम्ही। अजी हाँ, चंद्रबिंब के गर्भागार में प्रवेश करने पर भी गर्मी लग रही है, ऐसा कहना जिस प्रकार अविचार की बात होगी, उसी प्रकार हे भगवान आप बोल रहे हैं। ते तसविया परितोखवनि देवे, अर्जुना ते आलिंगिले जीवे, मग म्हणे तुवा नको पावे, आमचेया बोला। उस समय अर्जुन को पूरा बोध हो गया है और वह उल्टा मुझे ही पढ़ा रहा है। ऐसा जानकर देव ने अति हर्ष से उसी क्षण अर्जुन को मनोभाव से आलिंगन किया। फिर वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरी बातों से गुस्सा मत करो। आम्ही गा अभेदाच्या वाहाणी, सांगितली तुझ कहाणी, ते अभेदे काय अंतःकरणी, मानली की ना। अरे, हमने अभेद भाव का मार्ग खुला करने के लिए तुम्हें जो कथा सुनाई, वह तुम्हारे अंतःकरण में अभेद भाव से मान्य हुई अथवा नहीं। हेची मी पाहावे आलागी, बोलिला बाह्य सवडिया भंगी, तव विभूती तुझ चांगी, आलिया बोधा। इसी बात की परीक्षा करने के हेतु से मैंने बाह्य दिखावे के पद्धति से वे बातें कही थी, परंतु मुझे इस बात का अनुभव हो गया है कि अब तुम्हें उन विभूतियों का अच्छी तरह बोध हो गया है। तेथ अर्जुन म्हणे देवे, हे आपुले आपण जाणावे, परी देख तसे आगवे, तुवा भारले। तब अर्जुन ने कहा, हे देव, आपकी बात तो आप ही जाने, पर मैं तो सारा विश्व आपने मोह लिया है ऐसा देख रहा हूँ। पैराया तो पांडुचा सुतू, प्रतीतीसी जाला वरे तू, एया बोला निवांतू, धृतराष्ट्र राहे। हे राजा, देखो वह पांडुपुत्र अर्जुन अनुभूति रूप स्त्री का वर्ण करने वाला पुरुष हो गया है। संजय का यह वचन सुनकर भी धृतराष्ट्र बिल्कुल चुपचाप रहे। कि संजयो अंतःकरणे, म्हणे हे दैवादवडणे, हा आतू धडसामी म्हणे, तव आंधळा। उस समय संजय मन ही मन कहता है कि राजा का इस प्रकार चुपचाप रहना मानो स्वयं चलकर आए हुए भाग्य को भगा देना ही है। मैं समझता था कि यह राजा अंतश्चक्षुओं का डिठार है, परंतु यह तो वहाँ का भी अंधा है। परी हे असो तो अर्जुनो, अद्वैताचा वाढवी मानू, की यावरी ते या आनू, दिवसा ध्वनला। परंतु राजा की यह बात रहने दो, वह अर्जुन अद्वैत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है और इसके भी आगे उसने और एक उत्पन्न हुई उत्कंठा प्रदर्शित की। म्हणे हेची आतुली प्रतीती, अवतरो का डोले या प्रती, ये आरतीच्या पाऊली मती, उठिती जाली। उसने कहा, हे देव, मेरे अंतःकरण में यह जो आत्मस्वरूप का अनुभव प्रतिबिंबित हुआ है, वही अनुभव आंखों के सामने प्रकट हो जाना चाहिए। इस इच्छा रूपी पाव से चलने वाली उसकी बुद्धि हो गई है। मिया इही दोहो डोळा, झोंबावे विश्वरूपा सकळा, एवढी हावतो दैवागळा, म्हणो निकरी। वह अर्जुन बड़ा भाग्यवान था
इसीलिए उसके मन में इतनी बड़ी इच्छा उत्पन्न हुई थी कि मैं अपने इन दोनों नेत्रों से सारे विश्व के गले लग जाऊं। आजी तो कल्पतरुची शाखा म्हणोनी वांझवळे न लागती देखा, का जे जे येईल ते याचे आमुखा, ते ते करी येरू। हे श्रोतागण, आज वह अर्जुन स्वयं कल्पवृक्ष की एक शाखा ही है, इसलिए उसमें बांझ इच्छा रूपी फूल लगने वाले ही नहीं है, यह ध्यान में रखो। क्योंकि उसके मुंह से जो बातें निकलने वाली थी वह सब श्री कृष्ण पूरी करने वाले ही थे। जो प्रल्हादाचे या बोला, विषासकट आपण झाला, तो सद्गुरु असे हो जोडला किरीटीसी। नारायण सर्वत्र व्याप्त है। यह प्रहलाद का हिरण्यकश्यपु से कहा हुआ वचन सत्य करने के लिए जो विषय सहित स्वयं आप ही सब बन गए, वे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं ना। म्हणोनी विश्वरूप पुसावे या लागी, पार्थुरिगता होईल कवणे भंगी, ते सांगी जैल पुढिले प्रसंगी, ज्ञान देवो म्हणे। इसलिए मुझे विश्वरूप दिखलाइए, यह प्रार्थना करने के लिए अर्जुन किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला हो जाएगा वह अगले कथा प्रसंग में बतलाया जाएगा, ऐसा ज्ञानदेव कहते हैं। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।